फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये क्लास होने वाला है कुछ खास, क्योंकि इसमें बताई जाएगी कुछ स्पेशल बात। कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दिस को बदलते हैं दैट में और दिस को बदलते हैं दोस में। अगर हाँ तो ज़रा रुकिए, ये क्लास बस आपके लिए ही है, क्योंकि ना तो हमेशा दिस बदलता है दैट में और ना ही दिस बदलता है दोस में, बल्कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके अनुसार दिस या दिस जो होता है कुछ अलग अलग शब्दों में चेंज होते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी दिस या दिस का प्रयोग समय के साथ होगा, यानी ये दिस या दिस किसी समय की तरफ इशारा कर रहे होंगे, समय से रिलेट कर रहे होंगे, तो उस समय जो दिस होगा दैट में बदलेगा और दिस बदलेगा दोस में, केवल इस ही समय। यानी जब दिस या दिस का संबंध किसी टाइम के साथ होगा तो उस समय दिस बदलेगा दैट में और दिस बदलेगा दोस में। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, दे सेड वी शैल हेल्प राम दिस मंथ। तो आप देख सकते हैं दिस यूज हुआ यहाँ पर ना, और दिस के बाद क्या आ रहा है? मंथ। और मंथ क्या है? एक समय है ना, एक टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये यहाँ पर जो दिस है वो चेंज होगा किसमें? दैट में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब दे सेड। असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन क्या लगना चाहिए? दैट। अभी ये क्या लिखा है? वी लिखा है। वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे लिखा है दे, तो अगर वी हमारा सब्जेक्टिव केस लिखा है तो हमें दे का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। और दे का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे होता है। तो हमने लिखा दे। अब यहाँ लिखा है शैल। ऐसे तो शैल बदल जाता है शुड में, लेकिन यहाँ बदल जाएगा वुड में। क्यों? आई और वी के साथ लगता है शैल, लेकिन दे के साथ क्या लगता है? विल। इसलिए जो हमारा विल है वो चेंज होगा वुड में। तो ये लिख लिया हमने वुड। अब जो हमारी वर्ब है हमने वो लिख लिया, जो ऑब्जेक्ट है उसे लिखा। अब ये दिस बदलेगा दैट में। क्यों बदल रहा है? क्योंकि इसके पास में क्या आया है? टाइम आया है, इसलिए दिस जो बदला है वो बदल गया है दैट में। रूल नंबर 2, जब दिस या दिस का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह होगा तो उस समय दिस या दिस को हम दा में बदल देंगे। ध्यान रखें, जब भी दिस या दिस का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह होगा तब दिस या दिस बदल जाएगा दा में। अब सवाल ये उठता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में दिस, दैट, दिस या दोस दिखाई दे और इनके बाद कोई नाउन आए तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ध्यान रखिएगा, ये जो नाउन होगा वो कोई समय बताने वाला शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई अदर वर्ड होगा। तो वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह आप उसे डील करेंगे और वहाँ पर अब दिस को या दिस को दैट या दोस में नहीं बदलेंगे, बल्कि दिस को या दिस जो भी आएगा उसे आप बदल देंगे दा में। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, राम सेड टू मी ही हैज़ गिवन दिस बुक। आप देख सकते हैं यहाँ दिस आया है, लेकिन दिस के बाद क्या कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आया है? यानी क्या मंथ, वीक, डे, इस तरह के कोई शब्द आए हैं? नहीं ना, कोई दूसरा नाउन आया है, यानी बुक आया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो है एडजेक्टिव हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। तो इस समय जो हमारा दिस होगा वो चेंज हो जाएगा दा में। कैसे? चलिए एग्जाम्पल के जरिए देख लें। राम सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड मी। इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। अभी ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ही। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। थर्ड पर्सन के कोई भी प्रोनाउन जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, इसलिए हम ही है तो ही लिखेंगे। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? हैज़। हैज़ या हैव बदल जाता है हैड में, इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर हैड। हैड गिवन। अब यहाँ पे दिस आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिस यहाँ पे दैट में बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि यहाँ पे दिस बदलेगा दा में, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। यानी यहाँ पे जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए ये चेंज हो गया है दा में। बुक 2। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? मी। कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? राम। राम के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ कर सकते हैं? ही।
तो अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं हिम। प्रोनाउन चेंज करते वक्त आप ये याद रखिए, जिस केस में हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन होगा हम उसी केस में चेंज करेंगे उसे। ऐसा नहीं सब्जेक्टिव केस दिया हम उसे ऑब्जेक्टिव में चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑब्जेक्टिव है तो हमें ऑब्जेक्टिव ही लिखना है, इसलिए मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस था, इसलिए हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखा है हिम। अब देखते हैं रूल नंबर 3। जब भी आपको सेंटेंस में दिस या दिस का प्रयोग प्रोनाउन की तरह दिखाई दे तो उस समय जो आपका दिस या दिस होगा वो बदल जाएगा इट में। कैसे बदलेगा चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है ही सेड आई शैल डू दिस टुमारो। उसने कहा मैं यह कल करूँगा। अब यह क्या किसी काम की तरफ इशारा कर रहा है ना, तो यहाँ पर ये किसकी तरह यूज़ हुआ है? एक प्रोनाउन की तरफ यूज़ हुआ है। इस समय की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, टाइम की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि किसी काम की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जो दिस यूज़ हुआ वो कैसे यूज़ हुआ? प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो इस समय सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से बनाएंगे। ही सेड, इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? दैट। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? ही। आई कौन सा केस था? सब्जेक्टिव केस। ही का कौन सा केस लिखा जाएगा? सब्जेक्टिव केस। ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। अब ध्यान रखिए आई और वी किया तो शैल लगता है, इसके अकॉर्डिंग बदलना चाहिए शुड में, लेकिन ही के साथ क्या लगता है? विल, इसलिए विल के अकॉर्डिंग क्या बदलेगा? वुड में। वुड डू। अब यहाँ पर दिस प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ क्योंकि जो हमारा टाइम है उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ, इसलिए दिस बदल जाएगा इट में। अब टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे में। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। जब दिस या दिस का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो, यानी दिस या दिस एज अ सब्जेक्टिव केस यूज हुए हों, तो उस समय दिस या दिस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ना तो दिस बदलेगा ना ही दिस बदलेगा। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी सेड टू मी दिस इज माई बुक। तो आप देख सकते हैं दिस किसकी तरह यूज हुआ? सब्जेक्ट की तरह, इसलिए यहाँ पर जो दिस है वो चेंज नहीं होगा। इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाएंगे। सेड टू आया तो बदल जाएगा टोल्ड में। शी टोल्ड मी। इन्वर्टर कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन लगाएंगे दैट। दिस नहीं चेंज होगा क्योंकि एज अ सब्जेक्टिव केस आया है। इस बदल जाता है वॉज में। अभी आपको माई दिखाई दे रहा है। माई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या लिखा है? शी। अगर यह हमारा माई सब्जेक्ट पॉजिटिव केस दिया है तो हमें शी का पॉजिटिव केस लिखना पड़ेगा, और शी का पॉजिटिव केस क्या होता है? हर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हर। हर बुक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।